मधुपुर महिला महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर भरत प्रसाद ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर कई शिक्षक शिक्षिका समेत छात्राएं उपस्थित रहीं। आज इस समारोह में मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं उपस्थिति के लिए। हमारा देश 200 वर्षों तक गुलाम रहा। गुलामी के पश्चात जब भारत में संविधान बनाने की बात आई तो एक डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक संविधान सभा का गठन किया गया। उसमें कृष्णाचारी थे, अंबेडकर साहब थे और अन्य सदस्य भी उसमें शामिल थे। और भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और विश्व का बहुत ही बड़ा संविधान है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में को संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था से बनाया, लेकिन उसमें आध्यात्मिक शासन प्रणाली की भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि कभी कभी जब देश पर आक्रमण होता है या वित्तीय संकट होता है या किसी तरह का मामला जब होता है तो उसमें संसदीय शासन प्रणाली को खोल करके फेडरल सिस्टम को लागू किया जाता है। ऐसा भी उन्होंने व्यवस्था किया। और इस संविधान में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बहुत ऊपर उठकर इसको संविधान को बनाया गया, जहाँ कोई जात पात नहीं है, किसी तरह का धर्म नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे संविधान में जो कुछ छूट गया था उसे इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कर दी, एक से संशोधन के माध्यम से उन्होंने किया। और देश हमारा सेकुलरिज्म है और उसका पालन भी हम लोग कर रहे हैं, बखूबी से निभा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए, आज वो नहीं है, अमर हो गए, लेकिन हमारे संविधान के असली रचनाकार वही थे। और जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था और वो बहुत सारे मामले में प्रधानमंत्री से थोड़ा डिफर करते थे, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात थोड़ा सा कश्मीर उश्मीर का मामला उलझ गया। ये मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज जो हम गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, बहुत गौरव की बात है। और मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ, देशवासियों से, अपने कर्मचारियों से, अपने शिक्षक बिंद से, कि देश के प्रति समर्पित होकर कोई कार्य कीजिए। बूंद बूंद घड़ा बढ़ता है। ऐसा नहीं कि फल्ला वो काम कर रहे हैं हम काम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता है। हम जितना सक्षम है अपने हिस्से का कार्य मैं करूंगा, तब देश आगे बढ़ेगा और आने वाले पीढ़ी को एक अच्छे राष्ट्र के रूप में हम उसे सौंपकर यहाँ से जाएंगे। जिस तरह से पूर्व के नेताओं ने, पूर्व के समाज सुधारकों ने मुझे भारत को सौंपा और धीरे धीरे हम लोग मेहनत करके भारत को आगे विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबों से अपील है कि अपने हिस्से का काम ईमानदारी पूर्वक कीजिए। देश धीरे धीरे बढ़ेगा और एक दिन भारत निश्चित रूप से विकसित देशों की श्रेणी में होगा। आज 5वां प्रधान आर्थिक रूप से हम पूरे विश्व में हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं। एक कम बड़ी बात नहीं है। आज पैसों की कोई कमी देश में नहीं है, कोई कमी नहीं है। जिस भी मद में जाइए सरकार एकदम दिल खोल के पैसा दे रही है, बशर्ते उसको ईमानदारी पूर्वक उस पैसा को खर्च करने की जरूरत है। कहीं घोर घपला नहीं हो, घोटाला नहीं हो, उससे हम बचे, तब सही गणतंत्र, सही मायने में गणतंत्र होगा।